अच्छा साहब हैं, एएसआई हैं ASI गुलबर्ग थाने अरशद के। है। ठीक है, 5,000 रुपए की डिमांड की गई मुझे, मेरे से 5,000 रुपए की डिमांड की। बाकी जो 4 लड़के और उनके पास बैठे थे उनसे 5,000 रुपए लेके बैठे हुए थे। पैसे दिए, 500 रुपए रिश्वत दिया गेट वाले थाने को। में अंदर जाने के लिए अंदर 500 जाने के रुपया लिए दिया। ये कौन 3 सा घंटे। थाना था? थाना गुलबर्ग। अस्सलाम वालेकुम। जुर्म की एक और दास्तान के साथ हाजिर खिदमत हूँ, वकार शौकत। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो चलान किए जा रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार जो है वो खास तौर पर उससे परेशान दिखाई दे रहे हैं। चलान हो गया, कार्रवाई हो गई, लेकिन उसके बाद की जो अजियत है वो एक ऐसी ही एक स्टोरी के साथ हम आज बात करेंगे। इमरान मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, क्या ट्रैफिक पुलिस जो चलान कर रही है उसके बाद जब चलान हो गया, फिर मुकदमा हो गया, तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है आजकल? अगर भाई बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ट्रैफिक पुलिस चलान तो कर ही नहीं रही, वो सीधा सीधा एफआईआर कर रही है। चलान वाली बात पे वो आ ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि हमें एफआईआर का ऑर्डर है, हमने एफआईआर देनी है। ना कोई आगाही मुहिम है, ठीक है, ना कोई वार्निंग है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट एफआईआर है। एफआईआर हो गई, पुलिस के पास बंदा हवालात में बंद हो गया, ठीक है, पुलिस पे बस है। तफ्तीशी के पास जाते हैं, अगले दिन अदालत में पेश करना होता है 24 घंटे के बाद, ठीक है। तफ्तीशी पैसे मांगता है। नहीं, ये वाकया आप कोई प्रैक्टिकल हुआ आपके साथ? किसके साथ हुआ मेरे ये वाकया? अजीज के साथ वाकया हो चुका है। मैं ये सारी अजियत खुद भुगत के आया हूँ। आप खुद भुगत चुके हैं? मैं खुद भुगत चुका हूँ। मैं अच्छा। इसका यानी कि कह रहे हैं कि अनासर चश्मदीद गवाह कह लें या अनासर कह लें, मुतासरीन में से मैं एक मुतासरा शख्स हूँ। क्या ठीक है। हुआ, क्या शुरू से बताएं। मोटरसाइकिल के पीछे वाली नंबर प्लेट भी लगी हुई है, आगे वाली नंबर प्लेट भी लगी हुई है, ठीक है। सिर्फ उसके ऊपर एक्साइज की तरफ से जो लिखा जाता है ना, 15A 15B 15C जो भी लिखा जाता है वो नहीं लिखा गया था, ठीक है। एक्साइज की जारी करता नंबर प्लेट है। कोर्ट में जब हमारे वकील ने सफाई के लिए कहा है, ठीक है, सरकारी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर वो सिर्फ 15 नहीं लिखा हुआ था, साल नहीं लिखा हुआ, साल नहीं लिखा हुआ था कि किसी ईयर की है। ने रोक लिया। कहाँ पर रोका? ट्रैफिक वार्डन ने लिबर्टी चौक में रोका है, ठीक है जी। उसने गलती क्या निकाली, आपके ऊपर मॉडल नंबर क्यों नहीं लिखा गया। उसने कहा भाई एक्साइज की जारी करता नंबर प्लेट है, इसमें हम खुद अपने छेड़खानी नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं जी, आपके ऊपर एफआईआर होगी। अच्छा, डायरेक्ट एफआईआर। उसने कहा भाईजान मेरे पास कॉपी भी है, मोटरसाइकिल की लाइसेंस भी है, सारा कुछ है, हेलमेट मैंने पहना हुआ है, इशारे लगे हुए हैं, हर एक चीज, सारे लाजमत मेरे पास पूरे हैं। मैंने हेलमेट पहना हुआ है, आपने रोका है, मैं बाकायदगी से रुका हूँ, ठीक है। मैंने कोई वायलेशन नहीं की, मैं प्रॉपर एक रूल को फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी पता है कानून में अमल दरामद करना चाहिए, सख्ती है, सब कुछ है। हुआ क्या है, एफआईआर है जी। उसने इस्तखासा लिखा, इस्तखासा दे दिया, थाने वालों के हवाले कर दिया, भागदौड़ की है। पुलिस वाले कहते हैं जी आप ट्रैफिक पुलिस वालों से बात कर लें। ट्रैफिक वाला कहता है भाईजान इन्होंने कानून के साथ छेड़खानी की है, उनके ऊपर मैंने इस्तखासा दे दिया, डायरेक्ट एफआईआर हो गई। ठीक है, एफआईआर हो गई है, थाने में गए एफआईआर कॉपी लेने के लिए। पहली बात तो ये हमें थाने के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा था, पुलिस स्टेशन नहीं, कॉपी तो बहुत दूर की बात है। हमारा भाई, मेरा भाई अंदर है, मैं उससे मिलने के लिए, उससे सारी बातचीत करने के लिए, पूछने के लिए, वो की जांच पड़ताल करने के लिए मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे। बाबा कायदे आज़म जिंदाबाद। फिर पैसे दिए 500 रुपए रिश्वत दिया गेट वाले में अंदर जाने के लिए। 3 घंटे। थाना गुलबर्ग। थाना गुलबर्ग 3 घंटे के लिए थाने के बाहर 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट करके मैं बाहर जलीलो फौर होता रहा। मैंने उसे बाकायदा अपना तारुफ कराया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। उसने फिर भी जर्नलिस्ट की भी पीआर नहीं की। अच्छा, सब कुछ होने के बावजूद जो कायदे में पैसे दे रहा था, पैसे दिए, फिर थाने के अंदर चले, और अंदर चले जाने दिया। बाद अंदर चले गए, एफआईआर की कॉपी का मुतालबा किया, 3 से 4 घंटे लगेंगे। बंदा सुबह 8:10 का बंद है, शाम को 4 बजे तक एफआईआर अभी तक नहीं हो सकी उसके ऊपर। अच्छा, एफआईआर नंबर लग गया हुआ है, दोपहर 12 बजे का, कॉपी नहीं मिल रही। कॉपी नहीं मिल रही। इसकी वजह क्या थी कि अगर इन्होंने ट्रैफिक वायलेशन किया है तो इसको इस पे भी इस तरह जलील भी करेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है। पहले पुलिस वालों ने, ट्रैफिक पुलिस ने जलील किया, ठीक है, वायलेशन है भी नहीं है। अगर उसे सेम डे में हम कचहरी पेश करके जमानत करवाएं या जो भी उसके करवा सकें, लेकिन एफआईआर जाहिर बात है पहले एक ने अपना सारा काम कर लिया, अब दूसरे जिसके पास बंदा है, पुलिस, पंजाब पुलिस के पास, अब उन्होंने अपना रंग भी तो दिखाना है ना। पहले ट्रैफिक पुलिस ने अपने रंग दिखाए हैं। कितने घंटे ताखीर की एफआईआर में? मुझे एफआईआर की कॉपी पूरे 11 घंटे बाद मिली है। 11 घंटे बाद? तब 11 घंटे बाद। तब तक वो लड़का अंदर था? तब तक लड़का हवालात के अंदर बड़ा कानूनी जुर्म नहीं उसके पास मोबाइल भी ले लिया गया, किसी को कुछ भी नहीं किया, किसी की चोरी नहीं कोई भी नहीं है। सिर्फ वो एक्साइज की तरफ से जो नंबर प्लेट मिली थी उस पे वो डिजिट नहीं लिखा हुआ, डिजिट नहीं लगा कि ईयर का कौन सा मॉडल है, कौन सा ईयर, वो नहीं लिखा हुआ, साल नहीं लिखा हुआ। तो इस पर उन्होंने 11 घंटे बंद रखा और एफआईआर 11 घंटे के बाद हमें एफआईआर की कॉपी मिली है। जब कॉपी मिली उसके बाद क्या हुआ? कॉपी मिल गई है, हमने लॉयर से बात की है, उसने कहा कोई मसला नहीं है। हम अच्छा मजे की बात आपको ये बताऊं,
गलती एक्साइज की है। तो इवन भुगत के नहीं आप लोगों को पड़ी। भुगत हम रहे हैं, एक्साइज ने ऊपर नंबर लिखे, मॉडल नहीं लिख रहा। इवन के सरकारी गाड़ियों की भी हमने तस्वीरें दिखाई हैं उनको, उनकी पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की भी तस्वीरें दिखाई हैं कि उनके ऊपर उनकी अपनी गाड़ियों पर मॉडल नहीं लिखा हुआ। क्या वो भी ऊपर दफा कौन सी लगा रहे हैं, 420 की, 420 की लगा रहे हैं और एक्साइज की वजह से लगा रहे एक्साइज की वजह से। गलती एक्साइज की है, 420 हैं। की अदालत दफा ने क्या करेक्टर कहा, हमारा। जमानत कैसे हुई? जमानत कैसे हुई, अगले दिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगले दिन हम सुबह तफ्तीशी के पास हाजिर हुए हैं। तफ्तीशी ने हमारे जो भाई अंदर हैं उनको फ़ोन दिया है, अपने लवाहिकीन में से किसी को बुलाएं, ठीक है। वो सिविल कपड़ों में थे, उनको यूनिफॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं है। फ़ोन करके क्या डिमांड करवा रहे हैं, उन्हें 5000 रुपया दें, मैंने मिसल तैयार करनी है, उनको कोर्ट में पेश करना ये है। इन्वेस्टिगेशन वाले थे? इन्वेस्टिगेशन। क्या नाम था उनका? अरशद, वो अरशद साहब हैं, ASI हैं ASI गुलबर्ग थाने अरशद के, है, ठीक है। 5000 रुपये की डिमांड की गई, मैं उनके पास गया हूँ। किस मद में मांग रहे थे वो? मैंने मिसल तैयार करनी है, कोर्ट में पेश करने का खर्चा है। नहीं वो उनकी आम CRO आवाम करवानी देती है। जाहिर सी बात, वो तो यही कहते हैं कि हमने अपनी जेब से नहीं देने। उनका अच्छा। बिहेवियर इतना गंदा था, मेरे पास उनकी 2 रिकॉर्डिंग भी पड़ी हैं। अच्छा, मैं जाहिर सी नील बात है कि नाम जर्नल बताया आपने? अरशद, अरशद नाम अरशद नाम अरशद बताया। नाम ASI ASI हैं, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन से हैं, ठीक है, गुलबर्ग थाने के हैं, ठीक गुलबर्ग है। थाने के उन्होंने investigation। मुझे मेरे से 5000 रुपये की डिमांड की। बाकी जो 4 लड़के और उनके पास बैठे थे, उनसे 5-5 हजार रुपये लेके बैठे हुए थे, इसीलिए वो आपसे भी मांग रहे थे? मेरे से भी मांग रहे थे। मैंने कहा कि हमारे लॉयर आगे मौजूद हैं, ठीक है, आप इन्हें कोर्ट में पेश करें। भाईजान, कोर्ट में पेश करने के अखराजात होते हैं, इनका CRO करवाना है, फिंगरप्रिंट करवाने हैं, मैंने मिसल तैयार करनी है, कंप्यूटर वाले को पैसे देने हैं। मुझे उन्होंने 5-6 लोगों के नाम गिनवा दिया कि मैंने उनको पेमेंट करके लेके जानी है। अब ये समझ नहीं आती कि आया कि हमारे CM पंजाब या तो लोगों को बता दें कि थाने में भी जाने के, ये सारे कुछ करवाने के पैसे हमने पे करने हैं। अगर तो मैं पता, आज तक तो कभी ऐसे सुना ही नहीं है। उन्होंने पैसे डिमांड की है, कभी भी 1000 रुपये सिर्फ उनको दिया, 1000 दे दिया सिर्फ पहले उनको दिया अरशद 1000 रुपये। अरशद साहब को बड़ी बार्गेनिंग के बाद, बहुत ही बातचीत करने के बाद उनको सिर्फ 1000 रुपये दिया। कार्रवाई शुरू करवाने के लिए आपने 1000 सिर्फ 1000 रुपये दिया, और बाकी उनको मैंने क्या कहा, आप कोर्ट में जाएं, पेश करें, फिर मैं आपको बाकी पैसे भी कर देता हूँ। अलग थे? वकील के पैसे अलग हैं। वो वकील वाला तो जो कचहरी का मामला वो था ही अलग है। अच्छा, ये सिर्फ थाने का केस शुरू करवाने के केस लिए शुरू पैसे करवाने के लिए पहले दाखिल होने के लिए पैसे दिए, फिर IO को जो है आप लोगों ने केस शुरू करवाने के लिए पैसे दिए। मैंने उनको जब कहा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता, गरीब आदमी है, बच्चा इन ड्राइव चलाता है, ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें पूरी हैं। वो कह रहा है मेरा इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, आप पैसे देंगे तो मैं इसको आज कोर्ट में पेश करूँगा, अगर आप पैसे नहीं देते तो मैं कोर्ट में पेश नहीं कर सकता। उसने साफ इनकार कर दिया। वो कह रहा है कि जी मैं कोर्ट में पेश ही नहीं करूँगा, मैं अभी इसको नीचे से पुलिस वाले को बुलाता हूँ, कांस्टेबल को, और इसको अभी मैं नीचे हवालात में दोबारा भेज रहा हूँ। फिर मैंने जब देखा कि कल का दिन भी हमारा ऐसे जलीलो ख्वार होते हुए गुजरा है, आज भी 5000 दे दिया, 5000 नहीं दिया। फिर उनको मैंने तफ्तीश वो सारा मामला शुरू करवाने के मैंने 1000 रुपये दिया, बाकी उनसे कहा कि मैं थाने के बाद आके दूंगा, और कचहरी से फ्री होकर। पैसे कितने लगे अभी तक वकील समेत सबके? वकील समेत मेरा 22000 रुपये लग गया, सिर्फ एक्साइज की उस छोटी सी गलती की वजह से। तो ये जनाब इमरान सरवर साहब हैं मेरे साथ, इनके कोई अजीज़ हैं, भाई हैं इनके, उनको ट्रैफिक पुलिस ने रोका, चालान किया, बल्कि चालान नहीं, चालान करने के लिए रोका, लेकिन एक्साइज की डिजिट जो है वो नंबर प्लेट पर जो साल का डिजिट होता है वो मौजूद नहीं था। और बात करूँगा, क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाह रहे हैं? जमानत हो गई है, कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि आप अपना सामान सपुर्दगी करवा सकते हैं। उसके बाद जो चालान जमा करवाना था, चालान जमा करवाने के भी पैसे आम आवाम ने देने हैं, हालांकि वो पुलिस वालों ने जमा करवाना होता है। चालान जमा करवाने के आवाम की तरफ से कोई पैसे नहीं होते। मुझे उस चालान के पैसे जमा करवाने की भी मेरे से डिमांड की जा रही थी। कितने? मैंने फिर 2000 रुपये दिए है। फिर मैंने अपनी बाइक की सारी सपुर्दगी ली। इवन कि मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद थे कि आप थाने में जाएं और अपना मुतलका जो सामान है, बाइक है, वॉलेट है, मोबाइल है, वो सारी चीज़ आप ID कार्ड ले सकते हैं। वो कागजों की भी, कोर्ट के ऑर्डर्स की भी कोई वैल्यू बुकत नहीं है। बाइक सामान सपुर्दगी के लिए जब मैं दोबारा वापस थाने में आया, कोर्ट से फ्री हो गया, कितने पैसे लिए? फिर मैंने 2000 और दिए। 2000 और दिया? 2000 और दिया। मुकामात पर आपने पैसे? 3 मकामात पर पैसे दिए। तो यह जनाब ट्रैफिक चालान के बाद ये जो अलग से जो ख्वारी है, जो अजियत है, ये वही आज की एक स्टोरी थी। इन्होंने तकरीबन 22,000 रुपया एक एक्साइज की एक छोटी सी गलती की वजह से इन्होंने भुगता। सबसे पहले ये जब थाने में गए तो दाखिल होने के लिए ऑपरेशन विंग को 1000 रुपया दिया, फिर उसके बाद 500 रुपया दिया, 500 रुपया दिया। फिर उसके बाद जनाब इन्वेस्टिगेशन के क्या नाम बताया था? अरशद साहब हैं ASI, उनको जो है वो 1000 रुपया दिया। फिर उसके बाद जब अदालत की जानिब से इनके भाई को छोड़ दिया गया, सपुर्दगी के लिए थाने गए, तो वहाँ पर भी इन्होंने तकरीबन 2000 दिया, और मजमूई तौर पर 22,000 रुपया इन्होंने चालान यानी एक्साइज की एक छोटी सी गलती की वजह से ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद 22,000 रुपया अदा किया है।
तो अब सवाल ये है कि अवाम के चलान के बाद और उनके खिलाफ होने वाले मुकदमात के बाद इन तमाम अजियत का कौन जिम्मेदार है। तो आज के इस व्लॉग से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।